बनारस के कड़कड़ में शंकर है। यहाँ आदि भी शिव हैं, अंत भी। यहाँ के घाट, गंगा, गलियों ने अनगिनत कहानियां लिखी हैं। इन्हीं में से एक कहानी है बनारस के सपना और सोनू की। दिलचस्प ये है कि ये इस नगरी के मॉडर्न जमाने के महाकाल और सती हैं। महादेव की इन पर कृपा ऐसी है कि इन्होंने उनके स्वरूप को ही अपना जीवन बना लिया और आज दर्जनों लोगों के जीवन को संवार रहे हैं। बनारस की सड़कों पर शोभा यात्रा से शुरू हुआ इनका सफर आज देश में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। हम महादेव के भक्त भी हैं और ये कार्यक्रम मैंने आरंभ अपने चाचा जैसे कि भरत मिलाप होता था तो उसमें एक शोभा यात्रा निकलती थी। तो शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप को दर्शाया जाता था। कुछ ज़्यादातर मुझे लोग पसंद करते थे महादेव के स्वरूप में, और मुझे भी महादेव, वैसे भी मैं महादेव का भक्त था, इसलिए मुझे ये स्वरूप ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ और जब से मैं मशान की होली किया तब से मैं अपने इस कैरियर को ज़्यादा ग्रो कर लिया मशान की होली से। आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क आ गया, जहाँ की मैं बता रहा हूँ कि मुझे हर एक चीज़ करने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन महाकाल के स्वरूप से और उनके आशीर्वाद से जब से मैंने ये वस्त्र धारण किया, आज बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि बड़ी स्थिति खराब रहती थी घरों की। जब से मैं ये महाकाल का स्वरूप, अच्छा अर्निंग वगैरह होना, घर में शादी विवाह करना, अपना घर बनवाना, एक पर्सनल बाइक वगैरह भी खरीदना, सब महाकाल के आशीर्वाद। मेरे तो कहेंगे तो रोम रोम में महादेव बसे हुए हैं। और मैं सुबह शाम जब भी अगर बाई चांस सोकर भी उठता हूँ तो सबसे पहले महादेव का नाम आता है। लोग कहते हैं सर्वप्रथम माता पिता का नाम लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेरे मुख से महादेव का ही नाम निकलता है। क्योंकि पहले मैं वैसे ही शर्ट पैंट वगैरह पहन के घूमता वगैरह था, तो अब क्या है कि वैसा पहनने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा ही अजीब लगता है पहनने में। जैसे जब से महादेव का स्वरूप मैंने धारण किया, वस्त्र मैंने चेंज कर दिए, खान पान मैंने चेंज कर दिए, बोली वचन मैंने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि लोग जैसे बात करते थे वैसे कर लेता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कि मैं महादेव का स्वरूप ले आऊँ, किसी से उस तरीके से बात करूँ। मुख पे कभी ऐसा कोई शब्द नहीं लाना चाहता कि जिससे लोग को ठेस पहुँचे। तो हमारे गांव में जब इनका कार्यक्रम हो रहा था तब वहाँ पे मैंने देखने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली माता रानी काश मैं भी इस लाइन में आती। तो मेरी दीदी थी तो मैं दीदी से ये बात बोली, दीदी बोली ठीक है मैं बात करती हूँ। तो हम आए यहाँ पे देखे तो मुझे कुछ दिन अच्छा नहीं लगा, फिर थोड़ा अकेली थी, नर्वस हो गए थे, तो फिर रहते रहते अच्छा लगने लगा। बहुत मेहनत लगती है इस कार्यक्रम में, मेकअप करने में तो 3 घंटे लग जाते हैं। बहुत दिक्कत हुई, खासकर जो दोपहर का शोभा यात्रा होता है, गर्मी में बिना स्लीपर के चलना पैदल बहुत ही अच्छा नहीं लगता, पर करना पड़ता है। मम्मी पापा तो सपोर्ट में रहते ही हैं, और बाहर जब जाती हूँ तो लोग सोचते हैं कि कहाँ जाती है, रात भर गायब रहती है, सुबह आती है, किसके साथ रहती है, कौन है ये जो बाबा लोग हैं कौन है, कहाँ है, घर में रहती है। इसी तरह लोग इसी तरह नोटिस करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बोलते, छोड़ो जाने दो। मेरी मम्मी बोलती है तुम अच्छे से रहो, हम हैं तुम्हारे साथ। घर में तो बहुत बदलाव आया है। फिलहाल में तो हमारे घर तो थोड़ा कच्चा है, तो फिर भी कुछ जैसे टीवी वगैरह नहीं रहता था, अब तो बहुत सारी चीज़ ला दी है घर में। महादेव की कृपा है बस। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आगे तो फिलहाल में यही कर रहा है जो कर रहे हैं। हाँ, ये आर्ट को आगे लेके जाना है। ना वो कौन सा शो था जो आज भी याद आता है, जिसने आपकी किस्मत कहते हैं ना एकदम बदल के रखी? केदारेश्वर महादेव। क्या वो शो था, उसके बारे में? वो जैसे कि केदार बाबा बैठते हैं शिवरात्रि के पर, तो उस वक्त उनका विवाह वगैरह जो भी होता है, उसके बाद उनकी प्रतिमा का विसर्जन होता है। तो उस विसर्जन में जो है कि हम महादेव महाकाल का स्वरूप लिए थे। पहले मैं महादेव बनता था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं महाकाल बना तो केदार बाबा के मंदिर पे। तो मैंने एक बार क्या होता कि नए सर्फ जो होते हैं ना, मैं जिंदे सर्फ को मंगाया, क्योंकि मैं जानता नहीं। मैं सोचा महादेव गले में सांप लपेटते, तो मैंने एक सपेरे से बात की मुझे एक सांप चाहिए, मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो उस सपेरे को मैंने बुलाया, महाकाल जैसा स्वरूप लेना, असली सर्प को लेना। मैं वहाँ से आरंभ किया। उसके बाद मशान की होली किया। मशान की होली में एक अलग अनुभव मिला। सब जैसे लगता था कि एक अपने हैं। जब मशान की होली में ऐसा कोई अलग प्रकार से खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, और चिताभस्म से वो चीज़ देखने के बाद ऐसा लगा कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बनारस में ही हूँ। अभी भी मैं बोलूँ मेरे रोए खड़े होते जा रहे हैं। वो चीज़ जो मैं अनुभव किया मैं बता नहीं पाऊँगा। चुनौतियाँ क्या क्या आई जब आपने इस फील्ड को चुना? क्या क्या चुनौतियाँ? तो हर लोगों से जैसे कि होता क्या है ना कि कुछ लोग बाहर वाले, इससे क्या तुम्हारा कैरियर बन सकता है,
नाचना, महाकाल का स्वरूप लेना, ये सब छोड़ दो, कुछ बिजनेस करो, जैसे पापा तुम्हारे सब्जी बेचते हैं तुम भी वो करो। तो मुझे वैसे इंटरेस्ट नहीं था, और वैसे भी मुझे नाटक वगैरह ये सब बड़ा अच्छा लगता था। वैसे भी मैंने थिएटर भी किया हुआ है नागरिक नाटक मंडली से, वहाँ से मैंने नाटक सीखा। शुरुआत आपने की, पहले इनकम क्या थी आपकी? नहीं, पहले इनकम तो फिलहाल कुछ भी मिल जाते थे, 1000 रुपये, 500 रुपये, किसी मंदिर पे जाना, ऐसा स्वरूप करना, तो किसी ने 1000 रुपये दे दिए, किसी ने 1500 रुपये दे दिए, जो देते थे वही रख लेते थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? तो पहले क्या होता था, कुछ कम पैसे मिलते थे, अब क्या कि थोड़ा सा मसान बाबा के आशीर्वाद से, कादेश्वर बाबा के आशीर्वाद से अब थोड़े से बड़े लेवल के काम मिलते हैं, तो सबके घर काम चल जाते हैं। कहाँ कहाँ जा करके शो करते हैं, कहाँ कहाँ से डिमांड आती है? जैसे उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, एमपी हो गए, महाराष्ट्र हो गए, अपना यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ये सब जगह पे पूरी है। मैंने सब जगहों पे काम किया है। उनकी टीम कितना आप लोग? अब जैसे कि एक शो की डिमांड कर लेते हैं 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, ऐसे शो कर लेते हैं जिसमें सभी आना जाना इंक्लूड सब कुछ रहता है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं। अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। आगे क्या ख्वाहिश है, क्या सोच है? मुझे एक बड़े पर्दे पे दिखना है, महादेव के ही स्वरूप में एक अलग स्टोरी लानी है। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के सामने। क्या कुछ फिल्म वगैरह भी आपके पास आ रहे हैं? हाँ, वैसे तो मैं छोटे छोटे काम कर चुका हूँ फिल्मों में। जैसे हर हर गंगे में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था पवन सिंह के साथ, जैसे कि बैकग्राउंड था। और अभी कौन सी मूवी लगी हुई है ना बीच में, भूल चूक माफ में मैंने अघोरी का कैरेक्टर किया है। तो ऐसे ही छोटे मोटे रोल मिलते रहते हैं। इंटरेस्टिंग आपका गेटअप लगता है, इस गेटअप को करने में कितना वक्त लगता है, एक उस मेकअप को तैयार मेकअप को पहले करने में 3 घंटे लगते थे, अब तो आदत से हो गए तो 1.5 घंटे में मेकअप हो जाते हैं। और जो गेटअप मैं डिज़ाइन करता हूँ वो महाकाल के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं महाकाल की आरती हमेशा देखता हूँ। तो उसमें बाबा जिस तरह श्रृंगार उनका होता है वैसे ही कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह मैं डिज़ाइन करता हूँ। अभी तो हाल ही में मैंने एक डिज़ाइन किया महाकाल की आरती, मैंने ताज वगैरह सब कुछ मैंने बनवाए हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि ये महाकाल की आरती ही हो रही है। लोग कहते हैं कि आप साक्षात महाकाल दिखते हैं मुझे। आते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इतना तक कि अपनी सारी परेशानियां मुझे बताते हैं। मैं भी भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान मेरी जुबान पे कुछ अच्छी चीज़ें रख दो कि मैं बोल दूँ उनका सत्य हो जाए। मैं क्या बताऊँ, ये फीलिंग लोग मुझे साक्षात ही भगवान मान लेते हैं उस रूप में। सुनो, अगर हम आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो कैसा है? पिताजी कितने संघर्ष से आप लोगों को पढ़ाई लिखाई? पिताजी तो बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो कड़ी धूप में घूम के ठेले पे सब्जी बेचते हैं, और 5 बच्चे को पढ़ाना सबके बस के बाहर है। तो पापा ने बहुत संघर्ष किया हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और पापा आज तक कभी मुझे किसी कामों के लिए मना नहीं किया, और आज भी वो पूरा सपोर्ट करते हैं। भले मैं थोड़ा कम भी घर पे खर्च दूं, लेकिन वो पूरा प्रसन्न रहते हैं, करते हैं कि तरक्की करो, कामयाब हो जाओ। ये माँ का एक सपना है कि मेरा बेटा सोने का कंगन मुझे पहनाए, और मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन बाद अपनी माँ को ज़रूर पहनाऊँगा। इनका सफर इतना आसान भी नहीं था। परिवार का तो साथ मिला, लेकिन समाज ने तमाम मुश्किलें खड़ी की। लेकिन समय के साथ लोगों के विचार बदले। जो इन्हें ताने देते थे, अब वो इन्हें भगवान मानकर इनकी पूजा करते हैं। तब बहुत कुछ गरीबी रहल, भैया लोगन का कैसे कैसे बाबू पेट चलौला। अब भैया लोगन अपने पैर पर लोगन बढ़िया से खात में नहात में, बस यही बात बोले जावला ते कहला महादेव महादेव। सुन के बढ़िया लगला कि हमरे भैया के हिताई नताई सगरो जे सुनला ते कहला कि तोहार पोता महादेव हो गइलन, सब कोई महादेव महादेव करला। हाँ, यही आशीर्वाद देला भैया के, जहाँ भैया लोगन हमारा आग पानी से बचल है, खा कमा के हमरो पेट भरल है। शुरुआत के दिन ठीक है ठाक थे, मगर बन गए तो और अच्छे लग रहे हैं। कितना संघर्ष आप झेली जीवन में, और इनको पढ़ाया लिखाया? झेले हैं, 5 बच्चे लेके और झेले हैं, पढ़ाए लिखाए हैं। सरकारी में पढ़ाए, फिर उसके बाद प्राइवेट पढ़े, इनके बड़का पापा पढ़ाए, इसी तरह झेल झेल के पढ़े। अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे महादेव बन के। पापा चलाते थे, अब ये बन गए बड़े हैं तो अब ये चलाते हैं। आते हैं तो इन्हीं के नाम होता है, उनके पैर पकड़ते हैं सब लोग। तो निश्चित रूप से बनारस के ये शिव पार्वती आज लोगों के लिए एक नए आदर्श के रूप में नजर आ रहे हैं। कभी ये 500 रुपए की कमाई करते थे और आज लाखों में कमा रहे हैं, और अनेकों लोगों के घर में रोशनी बिखेर रहे हैं। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।